कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जोदाई मसलों का हल नहीं है, लेकिन फिर भी जोदी होना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम ऐसा चाहते, बल्कि अगले की खुशी हम नहीं होते। और यकीन करें, ये बहुत अजियत की बात है कि जो इंसान हमारी पूरी जिंदगी की खुशियों से बढ़कर हमारे लिए है, इसकी खुशी हम नहीं है, उसका सुकून हम नहीं हैं, इसकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती। कठिन रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकला करते हैं। लोग देर नहीं करते ला ताल्लुक होने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाए। ताल्लुक में मोड़ जरूर आना चाहिए, पता तो चले कौन आपके साथ मोड़ रहा है और कौन अपनी राह लेता है। गंदगी की ऐनक आंखों पर चढ़ी हो और दिल में विस हो तो नेक और शरीफ सब एक जैसे गंदे लगते हैं। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, जबकि अल्लाह तुम्हें वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। यकीन रखिए कि अल्लाह का फैसला हमारी ख्वाहिशात और हमारी सोच से बेहतर है। चीजें ठीक हो जाती हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों का इरशाद मुबारक है, कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो। क्या पता इस वक्त वो मजबूर हो और तुम गलत फहमी में एक अच्छा दोस्त खो बैठो। कदर कीजिएगा ऐसे रिश्तों की जो आपके सीने के ऊपर पहनी जेब की बजाय सीने के अंदर धड़कते दिल में दिलचस्पी रखते हो। मां से कभी भी हिसाब ना करना, वरना तुम पे रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। नाकामी का मुंह इंसान को इस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हुसूल के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। जब तक आदमी के अंदर साहिल छोड़ने की जुर्रत ना हो, वो इस वक्त तक नए समंदर तलाश नहीं कर सकता। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। अपना रुख सूरज की तरफ करो, सब साए पीछे रह जाएंगे। किसी की जिंदगी में रहने के लिए भीख मत मांगा करें, उनको बोलाई बात करें, उनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करें। फिर भी नजरअंदाज कर दिए जाएं तो एक तरफ होकर खामोशी से बैठ जाए। इसको इज्जत नफस कहा जाता। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं, नेक औलाद, अच्छे अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। इस बात का यकीन रखो कि जिन्होंने आपको बेसुकून किया है, वो परसुकून होने की जितनी भी अदाकारी कर ले, सुकून में वो कभी भी नहीं रह सकता। अच्छे लोग मोमबत्ती की तरह होते हैं, वो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को जला लेते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो, तुम्हारा दिन भी आएगा। मुझे मेरी मां ने बस एक बात समझाई है, बेटा कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है कि नसीब से नहीं। पीठ पीछू आपकी बात चले तो घबराना मत, कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। एक गैर जरूरी बहस हमारे किसी भी करीबी दोस्त को हमसे जोदी कर सकती है। हर चीज वक्ती है, रिश्ते, लोग, मोहब्बत, नफरत, कामयाबी, नाकामी, दोस्तियां, एहसासात, दौलत और गुर्बत दिल का दर्द ना बनाए। जिंदगी को और जिंदगी का शुक्रिया अदा करिए। कभी अपनी चाल का ऐलान मत करो जब तक तुम उसको चल ना लो। जरूरी नहीं जिसमें सांस नहीं वो मुर्दा है, जिसमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिंदा है। वक्त, एतिमाद और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। अपनी जिंदगी के फैसले कभी जोश, जल्दबाजी, गुस्से, अना और जद में आकर ना करें। वक्त गुजरने के बाद जब आपको होश आएगा तो आपको एहसास होगा अपनों की कदर न करने की वजह से आप अपने खूबसूरत रिश्ते खो चुके हैं। यूं लगता है जैसे इंसान की आफियत ला इल्मी में है। बस सिर्फ वही अच्छा होता है जब आप किसी की असलियत नहीं जानते। वो लोग आपके आंसुओं की कीमत नहीं जान सकते जो आपके सामने मुस्कुरा कर आपको वक्त, हालात और मजबूरियों की फर्जी थपकी देकर मौजू बदल लेते हैं। जिंदगी के सफर में हर कोई शजर सायादार नहीं होता, लिहाजा तवक्कुआत एक हद तक रखा करें।
वरना उम्मीदें टूटने पर वजूद रेजा रेजा हो जाता है। मरने से कौन से दुख खत्म हो जाएंगे, वहां भी जिंदगी बर्बाद करने की वजह पूछी जाएगी। अगर मर्द की बर्दाश्त और औरत की जबान काबू में है तो हर घर अमन का गहवारा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, तो अल्लाह की राह में मुस्तहिक को भी दे और उसे भी दे जो मुस्तहिक नहीं। अल्लाह तुझे वो देगा जिसका तो मुस्तहिक है, और वो भी देगा जिसका तो मुस्तहिक नहीं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूल को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। दुख और खुशियां जिंदगी में साथ साथ चलते हैं, लेकिन वो लोग तमाम उम्र याद रहते हैं जिन्होंने दुख में साथ छोड़ दिया हो। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सहे जाने वालों से डरो। उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। जितना मिल जाए कबूल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये भी हमारी औकात से ज्यादा हो। हम तो गुनहगार बंदे हैं, उसका फजल तो हर वक्त हमारे ऐब छुपाता है। हकीकी कामयाबी बगैर मकसद के कभी हासिल नहीं होती। अपने दुश्मन को हमेशा मुआफ कर दो, ये इसको सबसे ज्यादा अजियत देगी। दुआ करो कि इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी कामयाबी ना मिले कि तुम इसको बर्दाश्त ना कर सको। ऐसे जवान जिनका नफस सौकड़ कर छोटा ढीला और लागर हो गया हो और पूरा खड़ा ना होता हो तो ये आसान सा नुस्खा इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जिनकी शादी हो गई हो और ढेले और लागर नफस की वजह से वो परेशान हैं तो वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा कुछ इस तरह से: कूंच के बीज 5 तोला, दार चीनी 4 तोला, लौंग 1 तोला। इन तमाम अशिया को बारीक पीस कर सुफूफ बुना ले। आधा चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और आधा चाय वाला चम्मच शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसको अब सिर्फ 10 दिन इस्तेमाल करें। 10 दिन के बाद आपको उसके बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। नफस की कमजोरी और नफस का ढीलापन खत्म हो जाएगा। जिन लोगों की टाइमिंग कम है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से टाइमिंग भी बढ़ जाएगी और हम बिस्तरी के वक्त फारिग होने के बाद भी आपका उज़्व खास पूरे तनाव के साथ खड़ा रहेगा। हम बिस्तरी के दौरान आप बीवी को इतना लुत्फ व सरवर देंगे कि बीवी आपकी दीवानगी में आपके आगे पीछे घूमेगी। और बाज औकात तो इनको इतनी लज्जत मिलती है कि आपके पांव चूमने लग जाती है। लोगों पर जितना एतबार भी हो, उन पर अपनी जिंदगी के कमरों में से सिर्फ मेहमान वाला कमरा ही खोलो। अल्फाज चाबी की तरह होते हैं, अगर आप उन्हें सही तरीके से मुंतखब करते हैं तो वो किसी भी दिल को खोल सकते हैं और किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। बर्दाश्त और खामोशी हर नापसंदीदा अमल का एक शरीफाना जवाब है। अगरचे वक्त मरहम है मगर कुछ वक्त लगता है। मोहब्बत सीखने के लिए किसी का कुर्ब जरूरी है। आप किताबों, कहावतों और रवायात और कहानियों से मोहब्बत नहीं सीख सकते। इसके लिए एक जिंदा वजूद लाजिम है।